वेलकम टू जूरिस क्रैक के इंडियन एविडेंस एक्ट सीरीज में आपको वार्म वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सेक्शन 61 2 ऑफ 90 ऑफ एविडेंस एक्ट में हम ये चीज देखते हैं। इससे पहले क्लास में हमने ओरल एविडेंस को देखा है। ओरल एविडेंस जो कि सेक्शन 59 और 60 में था, जिसमें ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है वो डायरेक्ट होना चाहिए, एयर से नहीं। ये हम देख चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक एविडेंस एक्ट, एविडेंस मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में क्या पढ़ना है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3। जिस तरह से ओरल एविडेंस का कहाँ पे था डेफिनेशन, सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज इस एक्ट का, इसमें हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का भी डेफिनेशन मिलता है। वो क्या है, ऑल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट्स सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बहुत सिंपल सा है स्टेटमेंट की, सभी डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अगर जिसको प्रोड्यूस किया जाता है फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, इन सभी को क्या कहा जाता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। refer to that evidence which is tangible, जिसे आप छू सकते हैं, physical form, and it is substantive and corroborative piece of evidence। ये कहा गया इसके नेचर के बारे में, ये टैंजिबल है, फिजिकल फॉर्म में है, अवेलेबल होता है। और सब्सटेंसिव और कोरोबेटिव फीस के एग्जांपल कि अगर किसी केस में अगर आप एक लेटर जो लिखा गया ओरिजिनल फॉर्म में अगर देते हैं कोर्ट को, तो इट मे फॉर्म द, इट इज अ सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस और कोरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस। इससे कोरोबरेट भी किया जा सकता है और कोर्ट वन ऑफ द फैक्टर में इस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेसिस पे भी क्या कर सकता है, किसी को कन्विक्ट, किसी को एक्यूट किया जा सकता है। ये सेक्शन 61 कहता है प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, किस तरह से किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्रूव किया जा सकता है, या तो प्राइमरी एविडेंस के द्वारा या तो सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा। द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव इधर बाय द प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस, दैट इज सेक्शन 62 प्राइमरी एविडेंस का, और सेकेंडरी एविडेंस का सेक्शन 3। प्राइमरी एविडेंस का मतलब होता है ओरिजिनल कॉपी, सिंपल, इससे भी हम और समझेंगे। और ये होता है डुप्लीकेट कॉपी, दैट मीन्स जेरॉक्स कॉपी या फोटोग्राफ कॉपी, ओरिजिनल कॉपी की, वो होती है सेकेंडरी एविडेंस। लेकिन कॉपी के कॉपी का जेरॉक्स कॉपी है और उसके उसके जेरॉक्स कॉपी की रह जाए, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ये सब चीज हम देखते हैं। The primary evidence means the document itself produced for the inspection of the court। मतलब जो डॉक्यूमेंट इन क्वेश्चन है या जिस डॉक्यूमेंट पर रिलाई किया जा रहा है किसी के पार्टी के द्वारा, वो क्या किया गया, उसे ही कोर्ट में पेश कर दिया गया फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द डेट कोर्ट। तो इसे कहते हैं प्राइमरी एविडेंस। वेयर डॉक्यूमेंट इज एक्सिक्यूटेड इन सेवरल पार्ट, ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। वेयर डॉक्यूमेंट इज एक्सिक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, ईच काउंटर पार्ट बीइंग एक्सिक्यूटेड बाय वन और मोर और द वन और सम ऑफ द पार्टीज, ईच काउंटर पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस एज अगेंस्ट द पार्टी एक्सिक्यूटिंग इट। तो अब मान लीजिए हम लेटर की बात करते हैं, तो एक लेटर आपने लिखा, अगर एक्स ने लिखा, तो ये लेटर वाई को गया, वाई ने फिर एक काउंटर लेटर दिया, फिर वाई ने फिर इसको काउंटर लेटर दिया। जितने लेटर्स फॉर्म हो रहे हैं इस पार्ट में एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, ये सारे क्या जाएंगे, प्राइमरी एविडेंस। साथ ही साथ जो इसके अगेंस्ट वाले, यहाँ पे पढ़िए, ईच काउंटर पार्ट बीइंग एक्सिक्यूटेड बाय वन और मोर, मान लीजिए एक्स को इसने जब लेटर भेजा तो इसने काउंटर भेजा, एक्सिक्यूट किया फॉर सम ऑफ द पार्टीज, ईच काउंटर पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस एज अगेंस्ट द पार्टी एक्सिक्यूटिंग इट। उसके अगेंस्ट में ये एविडेंस बन के आ जाएगा। मतलब अगर एक्स एक्सिक्यूट कर रहा है तो एक्स के अगेंस्ट में ही ये डॉक्यूमेंट आप रिलाई कर सकते हैं एज ए प्राइमरी। Explanation 2, where a number of documents are all made by uniform process, as in a case of printing, lithography, or photography, each is a primary evidence of the content of the rest. But where they are all copies of a common original, they are not primary evidence of the content of original। मान लीजिए कि नोट जो छपती है, एग्जाम्पल, वो सब एक मैकेनिकल प्रोसेसर छप रहे सब 2000 के नोट, है ना, ये किसी ओरिजिनल का कॉपी तो नहीं है। आपको यहीं पे ये कहा जा रहा है कि किसी मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा एक ही समय में बहुत सारे कॉपी बनाए जा रहे हैं एक यूनिफॉर्म प्रोसेस के द्वारा, तो सारे के सारे प्राइमरी डॉक्यूमेंट होंगे। हाँ, वो से डॉक्यूमेंट प्राइमरी नहीं होंगे जिसे किसी कॉमन ओरिजिनल के द्वारा बनाया जा रहा है कॉपी करके। अ पर्सन इज शोन टू हैव इन पोजीशन नंबर ऑफ प्ले कार्ड्स ऑल प्रिंटेड एट वन टाइम from one original, all any one of the play card is primary evidence of the content of any other, but no one is them primary content of the। आइए प्राइमरी एविडेंस बात समझते हैं कि मींस द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन। उस डॉक्यूमेंट को कहाँ हमने पेश किया, इन सेल्फ इंस्पेक्शन फॉर द कोर्ट। साथ ही अगर उसे पार्ट्स में किया गया है तो हर एक पार्ट बन जाएगा क्या, प्राइमरी एविडेंस। अगर उसे काउंटर पार्ट में किया गया तो हर काउंटर पार्ट प्राइमरी। सब समझ लीजिए, ये अगर लेटर है, डॉक्यूमेंट है, एक्स क्या, इसने वाई को भेजा, तो वाई ने इसका काउंटर जवाब दिया या इसको एक्सिक्यूट किया, या ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट जब थे तो इसने एक एग्रीमेंट इसको भेजा, वाई ने फिर इसको एक्सिक्यूट कर दिया। तो ये जो एक्स और वाई के बीच में काउंटर जवाब हो रहे हैं या डॉक्यूमेंट पे साइनिंग हो रहा है, तो ये सारे सेवरल पार्ट्स में हो या काउंटर पार्ट्स में हो, तो ये सारे के सारे जो होते हैं क्या बन जाते हैं, प्राइमरी एविडेंस एज अगेंस्ट द मेकर ऑफ दैट डॉक्यूमेंट।
वेयर सेवरल डॉक्यूमेंट्स आर मेड बाय यूनिफॉर्म प्रोसेस सच एज पेंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफ, ईच वन इज, अगर एक साथ ही कई प्रोडक्ट्स डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं एक ही मैकेनिकल एक ही यूनिफॉर्म प्रोसेस के द्वारा, देन इट विल बिकम आल्सो द प्राइमरी एविडेंस। वेयर सेवरल डॉक्यूमेंट्स आर मेड बाय वन यूनिफॉर्म बट दे आर कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल, लेकिन किसी ओरिजिनल की कॉपी के से बनाए जा रहे हैं कई सारे डॉक्यूमेंट, तो दे बिकम सेकेंडरी एविडेंस। ये था सेक्शन 62 का सार। अब हमारे ये केस में, इन केस ऑफ पृथ्वी चांद स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन 17th January 1989, it was held that a carbon copy was made by a uniform process of the certificate of a doctor as to the condition of a rape victim given in the performance of a professional duty. It was held to be primary evidence within the meaning of explanation to section 62। तो जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है रेप विक्टिम को, वो कार्बन कॉपी था। केस में उस कार्बन कॉपी को भी क्या कहा गया, प्राइमरी एविडेंस। अब प्राइमरी एविडेंस होता है नॉर्मली ओरिजिनल, ये मान लीजिए रजिस्टर होगा, रजिस्टर होगा पुलिस में होता ज़्यादा सही, उसके नीचे एक सर्टिफिकेट होगा, बीच में ये कार्बन लगा दिया गया हो, उसके नीचे कॉपी, तो ये कॉपी ये रजिस्टर में ये रख लिया गया हो, इसका एक कॉपी बना। तो उस समय क्या हुआ, ओरिजिनल से ही ये बना है ना, सेम ओरिजिनल, और दोनों ओरिजिनल इसलिए कंसीडर किए जा रहे हैं कि दोनों को सिमिलर, ऐसा नहीं था कॉपी बनाया जा रहा था, बस दोनों को सिमिलर करने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए दोनों दिया गया, कंसीडर किया एज ए प्राइमरी एविडेंस अंडर सेक्शन 62 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, मतलब किसी चीज़ का सर्टिफाइड कॉपी दिया गया हो, कॉपीज जो मेड किए जा रहे हैं किसी मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा, जैसे कि जेरॉक्स मशीन से निकल रही कॉपियाँ, कॉपीज मेड फ्रॉम द कंपेयर विद ओरिजिनल। अब उससे दो कॉपीज, अब जेरॉक्स मशीन जब नहीं आई होगी तो उसे बनाया गया हो, पेंटिंग वाले ओरिजिनल पेंटिंग हो, उसे देख देख के एक नया पेंटिंग क्रिएट किया गया हो, तो ये सेकेंडरी। काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एक्सक्लूड देम, जिसने एक्सक्लूड नहीं किया उसके अगेंस्ट ओरल एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्संस हु हिमसेल्फ सीन, किसी आदमी का ओरल एविडेंस जो दिया गया उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट के लिए, ये सारे क्या होंगे, सेकेंडरी एविडेंस। अब इसके इलिस्ट्रेशन है, जैसे एक फोटोग्राफ है ओरिजिनल, ओरिजिनल का, तो वो सेकेंडरी एविडेंस है। उसी तरह कॉपी कंपेयर्ड है कोई लेटर का, तो वो कॉपी मशीन के द्वारा, तो वो भी एक सेकेंडरी एविडेंस है। इसमें ये सारा कुछ दिया गया, आप इलिस्ट्रेशन पढ़ सकते हैं। एट वन इंस्टेंस अ कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट वाज एडमिटेड इन एविडेंस, कभी भी ट्रायल में आपका कॉपी को एडमिट कर लिया गया इन ट्रायल कोर्ट विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, कोई विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, its admissibility cannot be challenged in the appellate court because omission to object to its admissibility implies that it is a true copy and therefore it is not open to the appeal court to say whether a copy was properly compared with original or not। मतलब अगर दो पार्टी ए और बी के ट्रायल चल रहा है, ए ने अगर एक डॉक्यूमेंट दिया है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस D1 दिया है, अब बी ने कोई ऑब्जेक्ट किया, नो ऑब्जेक्शन किया है, कोई ऑब्जेक्ट किया नहीं है इस पे, तो क्या होगा, तो D1 भले वो सेकेंडरी एविडेंस हो लेकिन इसे क्या ट्रू कॉपी मान लिया जाएगा। और इसको कभी भी हम इस पे हम कभी भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं इन द अपील स्टेज, याद रखिएगा। एक बार अगर ट्रायल में आपने उसे ऑब्जेक्ट कर दिया तो ठीक है, अगर ऑब्जेक्शन नहीं किया, वो आगे चला गया, तो आप इसको पॉइंट पे फिर से लिटिगेट नहीं कर सकते इन द अपीलेट कोर्ट। डॉक्यूमेंट्स दैट आर merely copies of copies, the original or not having been satisfactorily accounted for are inadmissible in evidence and must be rejected। अगर किसी कॉपी C1 है, ये ओरिजिनल था, C1 फिर C2 उसका कॉपी, फिर C3, इसी तरह लागू C इन्फिनिटी, आप C इन्फिनिटी को कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं तो इट विल बी रिजेक्टेड, कॉपी और कॉपी का कोई वैल्यू नहीं हो। डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव बाय प्राइमरी। अब सेक्शन 64 ये सीधा कहता है कि डॉक्यूमेंट जो भी प्रूफ किया जाए वो प्राइमरी एविडेंस के द्वारा किया जाए, एक्सेप्ट इन द केसेस देयर, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं कि हर केस में आपके पास प्राइमरी मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मौजूद होगा, इसलिए कुछ केसेस मेंशन किए गए हैं, इस केसेस में आप सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हैं। तो सेक्शन 64 बताता है डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस कैन बी गिवन अंडर द सर्कमस्टांसेस डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 65। तो दो चीज़ हैं, एक तो आपको हमेशा किसी चीज़ को प्रूफ करना तो प्राइमरी एविडेंस, और अगर सेकेंडरी एविडेंस देना चाह रहे हैं तो कम से कम वो सेक्शन 65 के अंदर हो, अगर उसके सिवा कोई होगा तो वो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सेक्शन 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट मे बी गिवन, सेकेंडरी एविडेंस मे बी गिवन ऑन द एग्जिस्टेंस, कंडीशन और कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इन द फॉलोइंग केस, किसके व्हेन द ओरिजिनल इज शोन और अपीयर टू बी इन अ पोजीशन ऑफ पावर ऑफ, जो ओरिजिनल कॉपी हो किसके पोजीशन में है, क्या पावर में है, ऑफ द पर्सन अगेंस्ट वॉम द डॉक्यूमेंट इज सॉट टू बी प्रूव्ड। ए और बी के केस चल रहा है, ये बोलता है कि सर ये D1 जो डॉक्यूमेंट है इसका मैं प्राइमरी कॉपी नहीं दे सकता हूँ, इसका मैं सेकेंडरी ही कॉपी दूंगा, क्योंकि जो प्राइमरी कॉपी है ना
वो बी के पोजीशन में है, ये बी के अगेंस्ट मुझे देना है, वो लेकिन इसके पोजीशन में ऑफ एनी पर्सन आउट ऑफ रीच और नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, या कुछ ऐसे व्यक्ति के बीच में के पास है जो कोर्ट का सब्जेक्ट नहीं है, वो मॉरिशस चला गया, वो इनिमी कंट्री चला गया, पाकिस्तान चला गया, चाइना चला गया, नहीं मिल रहा है। अ पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस ऑफ एनी or any person legally bound to produce and when after the notice mentioned section 16 such person not produce it, वो पर्सन था कि उसे प्रोड्यूस करना था लीगली लेकिन उसने प्रोड्यूस नहीं किया अंडर सेक्शन 66, तब भी आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। When the existence, condition or content of original have been proved to be admitted in writing by the person against whom it is proved or by representative in interest, अब अगर वो पर्सन ही कर ले एडमिशन या उसका रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट कर ले तब भी आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। When the original has been destroyed or lost, ये प्रूव करना पड़ेगा पहले। When the party offering evidence to its content cannot or any other reason not arising from its own default or neglect proved in the reasonable time, अगर ओरिजिनल को अगर आप प्रूव कर दिया कि ओरिजिनल क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉयड या लॉस्ट हो चुका है, then you can also produce the secondary evidence when the original is such a nature as not to be easily movable। अब ओरिजिनल को आप मूव ही नहीं कर सकते हैं, then it will be the you have to make the कि उसे आप कॉपी प्रेजेंट कोर्ट में एज ए सेकेंडरी एविडेंस कर सकते हैं। व्हेन द ओरिजिनल इज पब्लिक डॉक्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 74, जब पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा कोई चीज़, मान लीजिए बर्थ रजिस्टर है या डेथ रजिस्टर है या मोटेशन रिकॉर्ड से लैंड के, ठीक है, पब्लिक रजिस्टर है। अब इसका पब्लिक रजिस्टर का तो आप ओरिजिनल कॉपी ला नहीं सकते हैं, तो इसका क्या लाइएगा, सर्टिफाइड कॉपी, तो ये एज ए एडमिट हो सकता है आपके केस में। व्हेन द ओरिजिनल इज इन डॉक्यूमेंट ऑफ विच अ सर्टिफाइड कॉपी इज परमिटेड बाय दिस एक्ट और बाय एनी अदर लॉ फोर्स टू बी गिवन इन एविडेंस, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट का जिसका सर्टिफाइड कॉपी देने के लिए गवर्नमेंट इंडिया ने परमिट कर दिया है थ्रू द एक्ट और किसी और एक्ट के थ्रू, तब उसका भी जो सर्टिफाइड कॉपी होगा वो भी एडमिसिबल होगा। When the original consists of numerous account or other document which cannot be conveniently be examined in court and the fact to be proved is general result of the whole collection, in cases A, C, D, any secondary evidence of content document is admissible। A, C, D क्या था, A में था कि अगर वो किसी के पावर में है, C में था कि डिस्ट्रॉय हो चुका है और D में था कि वो मूवेबल नहीं है, then secondary evidence of the content of the document is admissible। B, when the existence condition have been proved to be admitted in the writing by the person who whom it will prove or by representative interest, then a written admission is ताकि वहाँ पे तो एडमिशन किया ना पार्टी ने कि हमने उस डॉक्यूमेंट को एडमिट कर लिया है, तो वहाँ EF a certified copy of the document but no other kind of secondary evidence admissible। E और F में जहाँ पे गवर्नमेंट ने अलाउड किया है एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है उसका सर्टिफाइड कॉपी का, तो वहाँ पे आपको सर्टिफाइड ही कॉपी चाहिए, किसी और तरह का सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा। इन केसेस ऑफ जी वेयर एविडेंस में बी गिवन एज अ जनरल रिजल्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय एनी पर्सन हु हैज एग्जामिन्ड देन हु इज स्किल्ड इन एग्जामिनेशन सच डॉक्यूमेंट, और ये ओपिनियन होगा किसका, जो स्किल्ड पर्सन है उसको सारे डॉक्यूमेंट्स को देखा है। टोटल 4 केसेस में बांट दी गए, एक केसेस जहाँ पे ACD जहाँ पे पोजीशन में नहीं है, जहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो सब केसेस के लिए आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, मतलब फोटो कॉपी दे सकते हैं, फोटो बना हुआ दे सकते हैं। जहाँ पे किसी पार्ट दो डिस्प्यूट के बीच में A और B के डॉक्यूमेंट तो नहीं लेकिन B इसका चीज़ एडमिशन कर रहा है, उसे भी हम एज ए एडमिस कर सकते हैं। जहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी की बात हो तो उसे तो हम करना ही करना है। अब ये सेक्शन 65 है, 65B ऑफ एविडेंस एक्ट, केसेस इन विच डॉक्यूमेंट्री सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट में बी गिवन स्पेशल प्रोविजन टू द एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। 65A क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। According to section 65B, any information contained in electronic record, किसी तरह का भी information जो electronic record में हो, जैसे कि email में हो, hard disk में हो, which is printed on paper, stored, recorded and copied in optical or magnetic media, produced by a computer, shall be deemed to be also a document provided condition mentioned in section is satisfied। तो वो भी क्या होगा, डॉक्यूमेंट बन जाएगा अंडर द सेक्शन 65B। अ सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड बाय वर्च्यू सेक्शन। अब देखो जब भी हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश करना होगा कि वो प्राइमरी है, उसके लिए हमें एक सर्टिफिकेट का नेसेसरी पड़ता है अंडर सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। The statement is to be given, then following is the duly regarded: identifying the electronic record containing the statement and describing how it was produced, giving such particular of any device involved in the production of electronic record as may be appropriate for showing that the electronic record was produced by a computer, dealing with any of the matter with the condition proved above। सेक्शन 65B का रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी किसी तरह का भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश किया जाए, यू नीड टू सर्टिफाई दैट ये जो है प्राइमरी एविडेंस है या सेकेंडरी एविडेंस है
इस बात का आपको प्रूफ करवाना पड़ेगा। इस तरह से आपने देख लिया कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और सभी में रूल क्या है, डायरेक्ट है। इन द वेरी फर्स्ट क्लास हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, कि भी एविडेंस जो हो उसके डायरेक्ट होने पर उसकी वैल्यू जो होती है, एविडेंशियल वैल्यू, बहुत इंक्रीज कर जाती है। वो चाहे आपका एविडेंशियल वैल्यू ओरल हो चाहे डॉक्यूमेंट्री हो। तो ओरल में भी अगर डायरेक्ट किसी ने देखा है, हर्ट किया, उसे देखा है, सुना है, अपने सेंसेस की तरह प्रिसीव किया, देन स्टिल वो एक बहुत हाई पेडेस्टल पे। उसी तरह से कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, कोई ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ओरिजिनल प्रोबेट है, कोई ओरिजिनल विल है, so then it will also form a higher evidentiary value than a photocopy of that original, है ना, उसका फोटोकॉपी से। और सारी नोट्स के लिए, इसके लिए आप juriscrack.com पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे एमसीक्यूज और बाकी सब्जेक्ट्स के नोट्स भी अवेलेबल हैं। थैंक यू।